कल मैं बहुत शदीद किस्म की वेली बैठी हुई थी तो मुझे ख्याल आया कि बचपन में हम अपनी अम्मियों का जीना हराम करने के अलावा और क्या किया करते थे। कार्टून्स देखते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और उन स्टोरीज में दुनिया जहान के फजूल बकवासियात के अलावा कुछ भी नहीं होता। पर क्योंकि बच्चे असल में बेवकूफ वाकया होते हैं तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आता। हम भी जब टिड्डे थे तो हर चीज से इम्प्रेस हो जाते थे। अब उन सारी स्टोरीज में से जिस स्टोरी से मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं वो है सिंड्रेला। कसम उठवा लो, सिंड्रेला में और हमारी पाकिस्तानी ड्रामों की मजलूम बहुओं में कोई फर्क नहीं है। सिंड्रेला इतनी मजलूम थी कि अपने ही घर के फर्श पर पोछा लगा लगा के बावली हुई जाती थी। बेचारी इतनी नफसियाती थी कि घर में भागते दौड़ते कीड़ों से और चूहों से बातें भी करती थी। फिर आखिर में एक प्रिंस आता है और उसको ले जाता है। वाह, अब पता है इस स्टोरी में इतने ज्यादा इश्यूज हैं। पहली बात, सिंड्रेला मीसनी अपनी सुतेली माँ का जुल्म क्यों बर्दाश्त करती रही थी? और वो तो रहती भी खैर सिख से बाहरले मुल्क में थी ना, अमेरिका शमरीका इंग्लैंड में कहीं शायद। तो भाई तू जाती है अथॉरिटीज के पास, पुलिस को बताती कि मेरा सक्का प्यो मेरे लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, मेरी सौतेली माँ उस पे कब्जा करके बैठी हुई है, उसको उठवा के बाहर फिकवाती। पर नहीं, सिंड्रेला मीसनी ने रोना धोना ज्यादा मुनासिब समझा। फर्श मांजती, हांडियां भूनती, कपड़े धोती। सिंड्रेला के हैंडमेड ड्रेस को जब उसकी सौतेली बहनों ने फाड़ दिया तो वहाँ पे भी वो चुपचाप आंसू बहाती रही। अब यहाँ पे अगर तुम या मैं होते तो उस बहन की मुंडी मरोड़ के दूसरी बहन के हाथ में रख देते। पर क्योंकि सिंड्रेला मीसनी है तो उसने पी चर्स, दबा के चर्स पी। इतनी चर्स पी के उसको दूसरी मखलूक नजर आना शुरू हो गई, जिसने ना सिर्फ सिंड्रेला को एक अदद ड्रेस जन्नात के जरिए बनवा के दिया, मैजिक, ओ भाई मैजिक ही होता है, वो जन्नात के जरिए ही होता है। उसने इस मीसनी को ड्रेस भी दिया और उसके साथ जो चूहे होते थे उन पर भी तावीज गंडा करवा के किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को बग्गी बना दिया कि लो बहन जाओ और आवारा गर्दी करो। अब ये सिंड्रेला माँ के मना करने के बावजूद किचन में आलू गोश्त वाले गंदे बर्तन छोड़ के अपनी औकात से बड़ी पार्टी में चली जाती है ना। ठीक है, आई गेट इट, कभी कभी इंसान को ना खुली हवा भी चाहिए होती है। तो किसी पार्क में जा सकती थी, किसी मॉल में जा सकती थी, नहीं गई भी उसी पार्टी में जहाँ बहुत सारी गोल्ड डिगर्स एक शोधे प्रिंस से शादी के चक्कर में आई हुई है। अब प्रिंस खुद जिसकी शक्ल लोटे जैसी है, चाहिए उसको भी हसीन खूबसूरत लड़की, उसकी नजर पड़ती है सिंड्रेला पे जो कि अपनी गवाची गांठ ढूंढ रही होती है, इधर उधर देखने में मसरूफ होती है और साथ सोच रही होती है कि इतने बड़े पैलेस के फर्श को मांजने में मुझे आखिर कितना टाइम लगेगा। बस इसी टाइम हमारे लोटे के मुंह वाले प्रिंस की नजर पड़ जाती है हमारी मीसनी सिंड्रेला पे, जिसको वो ऐसी नजरों से देखता है जैसे भूखा भेड़िया देखता है बकरी के बच्चे को। सिंड्रेला को ना वो डांस की ऑफर करता है और सिंड्रेला जो कुछ घंटे पहले अपने ड्रेस फट जाने की वजह से मातम करी थी, वो फौरन यहाँ उसके साथ डांस करने पे मान जाती है। अब मुझे समझ आई कि इसकी इन्हीं आवारा औरतों की हरकतों की वजह से उसकी माँ ने प्रोबेबली उसको मना किया होगा कि भाई तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब लो जी, सिंड्रेला इस प्रिंस को फंसा लेती है, उसके साथ डांस करती रहती है और फिर उसको याद आता है कि ओह शिट 12 बजे तो ये जादू टूट जाएगा। लो भाई, हमारी मीसनी सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है और अन्नी किसे था दी अपना जूता वहाँ छोड़ के लंगड़े बकरे की तरह एक जूता पाँव में लेके घर वापस आती है। अब बंदा पूछे कि जब 12 बजे इसका ड्रेस, इसकी बग्गी, इसका घोड़ा सब कुछ डिसअपियर हो गए थे तो उसका जूता क्यों गायब नहीं हो गया, जो कि बाद में उसी ठरकी प्रिंस के हाथ में लग गया था। और प्रिंस भी वो जो पूरी रात एक लड़की के साथ नाचता रहा, उसको उसकी शक्ल नहीं याद रही थी और इतना ठरकी आदमी था कि जूता लेके लूलू फिरता रहा, लड़कियों को पहना के चेक करता रहा। भाई तूने क्या उसकी शक्ल नहीं देखी थी? तुझे कुछ भी याद नहीं है क्या? तूने भी चरस पी रखी थी? पूरे मोहल्ले की 450 औरतों को जूता पहना के देखने के बाद उसको हमारी मीसनी सिंड्रेला मिल जाती है, जो कि बगैर कुछ केस के साथ चल पड़ती है। ये नहीं कहती कि भाई मैंने शादी कोई नहीं करनी, मैं तो बस हवा खाने निकली थी, तू तो चिपक ही रहा है मेरे से, सैड पे होके बात कर। नहीं, वो चल पड़ती है। बेबी यू नीड टू आस्क हिम क्वेश्चंस। एक तो बेवकूफ लड़की अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ देती है और फिर उसे एक अनजान आदमी के साथ चली भी जाती है। अब वो मसले जिसको इजीली सॉल्व कर सकती थी ये नहीं करती। ये इतनी फ्लॉड स्टोरी है, पता नहीं क्यों आखिर इसको बच्चों को सुनाया जाता है। इतना प्योर क्रैप है जिसमें औरत को फजूल किस्म का कमजोर दिखाया है कि भाई तुम्हें तो प्रिंस ही आगे बजाएगा। लेकिन फॉर सम रीजन हमारी लड़कियां इन जैसे प्रिंसेसेस को देख के आइडियलाइज करती हैं। अब भाई बात पता है क्या है, ये इन बाहरले मुल्कों वालों के पास ऐसा कोई हीरो है नहीं जिसको वो अपने बच्चों को पढ़वा सके, तो यूं उन्होंने अपने ना सुपर हीरोज और फिक्शनल प्रिंसेसेस को क्रिएट किया। लेकिन हमारे पास तो हमारे ऑलरेडी रोल मॉडल्स मौजूद हैं। अब मेरी मानो तो लड़कियों को ये डिज्नी क्रैप पढ़वाना बंद करो और उम्महातुल मोमिनीन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी सहाबियात की सीरत पढ़वाओ। यार कोई काम की चीज बच्चियों के दिमाग में भी जाए ताकि उनके रोल मॉडल सही वाले सेट हो कि जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। और लड़कों के लिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बढ़ के कोई रोल मॉडल है ही नहीं। इतने अंबिया, सहाबा इकराम, ये सब परफेक्ट एग्जांपल्स हैं और ना खत्म होने वाली स्टोरीज हैं। फिर भी हम उनको सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, फलाना मैन, टमकाना मैन पकड़ा देते हैं, जो ना जिंदगी में किसी काम ना कब्र में किसी काम। यहीं से बच्चों की प्रायोरिटी सेट करनी होती है जो कि हम नहीं करते और फिर बड़े होके वो वही कुछ करते हैं जो वो कर रहे हैं। खैर तुम बताओ बचपन में तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन था और तुम्हारी फेवरेट प्रिंसेस कौन थी? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम किसके पीछे पागल थे और मुझे ये भी बताते जाओ कि सिंड्रेला ने आखिर कौन सी चरस पी रखी थी जिसको बाहर वाली मखलूकें नजर आना शुरू हो गई थी। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ
और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरे चैनल है गोलोटिस को भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।